तो लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने और उनको वो करने के लिए ये इस टाइप से शॉर्ट नोट बनाता था क्या मैं। बात है! ये जैसे ये पूरा वर्णमाला का शॉर्ट नोट था, ये शब्द ये भेद का शॉर्ट शॉर्ट नोट से नोट था। मुझे याद आ रहा है कि मैं क्लास में बोलती थी कि हर एक टॉपिक को खत्म होने के बाद में एक पेज क्या छोड़ना है अक्षय? जी, एक पेज खाली खाली छोड़ना है। छोड़ना है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, बिगड़ा साहिल तो क्या, ये घर ये दरमियाँ। क्या आगे? क्या होता है कि जो जी। सर या मैम जो आपको बता देते हैं, उसका एक्सपीरियंस के द्वारा ही बताते हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा आपको तो फिर क्या रहता है, आपको बस उसको अप्लाई करना है। तो जो उन्होंने बताया उसको एक ये सिरोधारी मान के उसको बस अप्लाई कर दो। यदि आपने उसको अप्लाई कर दिया तो वही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बहुत दिनों के बाद हम एक और उभरती प्रतिभा अक्षय जैन जी के साथ में यहाँ पर खड़े हैं और ये जो है 2022 में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले पूरी रुचि धर्मन पाठशाला परिवार की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं अक्षय, और स्वागत है आपका रुचि धर्मन पाठशाला में आपके अपने। थैंक यू मैम, थैंक कैसा लग रहा है अक्षय आपको? बहुत दिनों की तपस्या पूरी हुई। ये है कि अब मुकाम पे पहुँच गए आखिरकार। ये कठिनाई आई लेकिन इस मुकाम पे पहुँच गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है! अक्षय, ये आपका कौन-सा प्रयास था? मैम मेरा ये 4th प्रयास था, 4th प्रयास में मैं जी। सफल हुआ हूँ। मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, हाँ। उसके बाद से मैं लगातार प्री और मेंस में दे रहा हूँ। 2019 में ही मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, जी। लेकिन किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन ये मेरा 4th प्रयास था और बाद मिला। अंततः आपको सफलता जी मिली। मैम। जी। अक्षय, अपने बारे में बताएँ, मम्मी-पापा के बारे में बताएँ, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपने स्कूलिंग क्या करी, कॉलेज, पढ़ाई, सारी चीज़ें हम आपके बारे में विस्तार से जानना चाह रहे हैं ओके। और हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रही है, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आपको अक्षय का इंटरव्यू देख के। कुछ ऐसी जर्नी भी हम साझा करेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ में आपको समझ भी आएगा कि ये जो आज इतनी आपको तपस्या का जो फल या परिणाम सामने दिख रहा है अक्षय जैन के रूप में, ये एक दिन का फल नहीं है, ये इनके अनवरत प्रयासों का फल है, जो आपको यहाँ डिजिटल बोर्ड में दिखेंगे भी। और आगे हम ये भी जानेंगे कि ये आंसर राइटिंग कैसे करते थे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे, जो आपके प्री मेंस इंटरव्यू सब में बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है। तो अक्षय, अपने बारे में विस्तार से बताएं। मैम मैं सागर ज़िले का रहने वाला हूँ। जी। सागर ज़िले में एक केसली तहसील है, वहाँ छोटा-सा गाँव है टड़ा। हाँ। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं प्रॉपर। स्टार्टिंग जो मेरी एजुकेशन थी, स्कूलिंग थी ना, वहीं से हुई। मैंने हिंदी मीडियम से मैं स्टार्टिंग में था मैं, कि हम इंग्लिश मीडियम है ही नहीं मेरे यहाँ। जी। तो स्टार्टिंग मेरा सरस्वती फिर से मैंने किया क्या बात है! और उसके बाद क्या है कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी शॉपकीपर और स्टार्टिंग में वहीं से हुआ। फिर मैं क्योंकि मेरे यहाँ स्कूल उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बुआ जी के यहाँ बहुत छोटे से मैं जब बहुत छोटा था, 4th क्लास में था, तब से मुझे वहाँ पे रख दिया। तो 4th क्लास में मैं सागर में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बोर्डिंग में पढ़ा। तो मोस्टली मैं बाहर ही रहा हूँ, बहुत अच्छा। छोटे से बाहर रहा हूँ क्योंकि पिताजी की इच्छा थी कि मुझे कुछ न कुछ करना है और आगे बाहर मुझे करना है कि किसी-किसी की इच्छा रहती तो वो मेरे फादर के बात वहाँ है। से बाहर वहाँ गया और मैंने फिर विदिशा से मैंने इंजीनियरिंग की, आईटीआई विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्या बात है! इंजीनियरिंग की और वहाँ विचार मेरा वही मैंने बना लिया था कि मुझे सीएसई अच्छा, करना मैं ये देखती हूँ कि सरस्वती शिशु मंदिर, जैसे कि आपने बोला, है। जी, उसका स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके, मतलब इंजीनियरिंग मतलब बोले तो पूरा इंग्लिश, और उसके बाद में आई थिंक आपका माध्यम क्या था? मेरा इंग्लिश ही इंग्लिश मीडियम माध्यम था। तो ये कैसे एडजस्ट करा आपने? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, सरस्वती में 5वीं 6वीं से अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उसके बाद में वो हिंदी मीडियम नहीं, संस्कृत मीडियम स्कूल संस्कृत कहना चाहिए, मीडियम और संस्कार तो फिर क्या ही है। तो कैसे एडजस्ट करा ये? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं हिंदी मीडियम में था, फिर उसके बाद जैसे ही मैं बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल में में गए। गया था, मैं 8th क्लास से फिर मैंने इंग्लिश मीडियम मैंने ओके, ऑप्ट किया। राइट। तो वहाँ से पहले तो ये था कि जो इंग्लिश मीडियम में गया था, क्या है बहुत इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी पहले। धीरे-धीरे मेहनत मैंने वहाँ पे भी की। तो वहाँ पे पहले धीरे-धीरे मैं पहले पहले जो कहते हैं ना रट्टाफिकेशन पहले उसमें मैंने किया रट्टाफिकेशन था।
फिर धीरे-धीरे समझ में आया। फिर लेकिन ये था कि मुझे जो कुछ बहुत से सब्जेक्ट्स रहते थे, तो उस वजह से मैंने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया। ओके, लेकिन चूँकि मैं सरस्वती से था, तो मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी अच्छी थी। थी। राइट, ओके। मम्मी के बारे में बताएँ अक्षय? मेरी माताजी गृहिणी हैं और वो अभी गाँव पर ही रहती हैं। उनका हमेशा यही कहना रहता था, क्या होता था कि ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट भी रही है, जी, अप्स एंड डाउन्स भी आए इसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन जो रहते हैं ना माता का एक वो रहता सपोर्ट हमेशा, उनका यही कहना था ठीक है, बन जाएँगे तो बन जाएँगे, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। घर क्या की बात है! दुकान है, वो चला लेंगे। क्या बात है! ऐसा रहता था। बहुत बढ़िया, सपोर्ट बढ़िया। बहुत रहा मेरा फैमिली का। मेरी 2 जी, सिस्टर्स हैं, जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई वगैरह हैं जो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो फैमिली ने मुझे क्या बात है! अक्षय ये बताएँ कि आपके मन में पहली बार विचार कब आया था कि मुझे पीएससी करना है या मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है या एक अधिकारी बनना है? ये विचार आपका पहली बार कब आया? कैसे जर्नी आपकी चालू हुई? चूँकि स्टार्टिंग में जब मैं था, स्कूलिंग में था मैं, सरस्वती में एक एग्ज़ाम होता था, संस्कृति ज्ञान परीक्षा। राइट, तो वहाँ से मुझे ये तो था कि मुझे इंटरेस्ट था बहुत ही, मतलब ये मैं क्या होता था कि वो एग्ज़ाम होता था, उसके पहले एक छोटी-सी बुकलेट देते हैं वो। हाँ, तो मैं 2 दिन के अंदर ही उसको पूरे याद करके क्या उसको रख बात है! लेता था। मुझे इंटरेस्ट था वहाँ से। फिर धीरे-धीरे जब आया तो ये मैं जब स्कूलिंग मैंने खुरई में बोर्डिंग में की, टाइम पे एक जिले लेवल का एक एग्ज़ाम भी हुआ था जनरल अवेयरनेस। तो उसमें मेरी जिला स्तर पे सेकंड रैंक आई। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा वहाँ पे एक एसडीएम थे श्री संकेत भोंडवे सर उस टाइम पे, तो उन्होंने उनकी जो स्पीच थी वो भी एक हुँ, मेरा मोटिवेशन का कारण थी। वहाँ से ही मैंने मूड बना लिया था कि मुझे करना सिविल सर्विसेज़ में जी, ही जाना है। वहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से हुआ। देन उसके बाद इंजीनियरिंग की और फिर यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर बस मुझे मार्गदर्शन मिला। क्या बात है! इसके बाद मुझे ये बताइए कि बच्चों के सामने कई बारी ये बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद रहता है कि हम प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो हम ये चाहेंगे कि आप विस्तृत रूप से प्री जी। मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताएँ। अ, सबसे पहले हम वन बाय वन चालू करते हाँ, हैं। आप प्रीलिम्स के बारे में हमें बताएँ कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? किन-किन मतलब सोर्सेज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप तैयारी के बारे में बताएँ और जी। अगर हुआ तो आप अपने नोट्स जैसे कि हमने अक्षय के जो नोट्स हैं, वो साझा करने का सोचा है आपके साथ ताकि आपको उससे कुछ ये भी पता चले कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है या इन्होंने कैसे तैयारी करी थी। तो पहले हम प्री से चालू करते हैं। अक्षय ओके। बताएँ। मैम प्रीलिम्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक? और अभी जो जितने अ इसके लिए अभी पीएससी का जो एक मॉडल आ रहा है, उसमें क्या है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रीलिम्स जो सबसे ज़्यादा टफ है, टफ है। आज की राइट, कंडीशन में राइट। देखा जाए तो प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ है और सबसे ज़्यादा फ़ोकस है, वो हाँ, हमें पहले तो प्रीलिम्स पे करना प्रीलिम्स चाहिए पे क्योंकि करना प्रीलिम्स चाहिए। पहली सीढ़ी होता है और यदि बिल्कुल, वो हमने क्लियर नहीं किया, तो तो हमारा आगे साल भर का वेस्ट हो जाता बिल्कुल, है। हमें प्रीलिम्स पे अच्छे से फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था और मैंने मोस्टली कोचिंग के नोट्स मैंने प्रेफ़र किए जी, पहले प्रीलिम्स में और लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो एम एमपी राइट, होती है। बिल्कुल सही। मैं इंग्लिश मीडियम से था लेकिन मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी मेरे अकॉर्डिंग ठीक-ठाक ही ठीक, थी। ठीक। तो मैंने एक मध्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक जो जी, एमपी से रिलेटेड बुक्स जी, से मैंने पूरा एमपी प्रिपेयर किया था। क्या बात! और उसी को मैंने एक बार नहीं उसी को मैंने कम से कम 10 से 20 बार उसी को रिवाइज़ किया हम है, क्लास में ऐसा कर बच्चों को ये कहते भी हैं कि आप जो है 10 सोर्सेज़ को वही। एक-एक बार मत पढ़ो, बल्कि एक सोर्स को 10 बार पढ़ो। तो अब मुझे लगता है अक्षय ने ये बात बोली, तो एक बार मैंने इस बात को आपको फिर से याद दिला दिया है। आप लोग पता है डिप्टी कलेक्टर बनने की जगह मैं बार-बार कहती हूँ, आप बुक कलेक्टर बनने लगते हैं। और भटकते जाते हैं। तो देखिए अक्षय की भी जो जर्नी यहाँ तक पहुँचने की उसमें इन्होंने ये बात हाइलाइट करी और मैं भी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करूँगी और हाइलाइट करूँगी। हाँ, अक्षय। अ, वो आज क्या है इतने ज़्यादा नोट्स अवेलेबल हैं जी, कि एक ही सब्जेक्ट्स के यदि हम देखें तो किसी ने ये पढ़ रहा है, बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं लेकिन मेरा सिंपल फंडा था कि एक ही नोट्स है, उन्हें बार-बार रिवाइज़ करना है, ज़्यादा मैं भटकाव में नहीं रहता था। बिल्कुल। मुझे जो टीचर्स जो बता देते थे, टीचर्स ने मुझे जो बताया कि ये आपको पढ़ना है, मैं उनको बस क्या बात है! सिरोधार्य मानकर उनको पढ़ना है, बहुत उनको बढ़िया। बस कर लेता। तो प्रीलिम्स में जो एक ही नोट्स है उनको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है, वो किया करता था। हाँ,
न्यूज़पेपर मुझे बहुत शौक है, तो न्यूज़पेपर से मेरा ये रहता मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं अभी मैंने पढ़े कि कोई द हिंदू के ज़्यादा ही एडिटोरियल मैंने बहुत करेक्ट। पढ़े हों, लेकिन मैंने ये है कि जो सिंपल दैनिक भास्कर, ये जो नव दुनिया वगैरह रहता, हुँ, उसी को मैं पढ़ता था क्योंकि एमपी से रिलेटेड जो न्यूज़ है हमें मिलती है, वो जी, वैसे मिल जाती थी, तो उसको पढ़ता था। रोज़गार निर्माण आता है, उससे मैंने वो ऑथेंटिक सोर्स है, हाँ, ऑथेंटिक सोर्स पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बिलीव कर तो वहाँ से मैंने वो किया और जनरल अवेयरनेस के लिए तो कहीं से भी मिल जाए, मुझे जनरल अवेयरनेस का बहुत ही ज़्यादा शौक है। कहीं से भी मिल जाए, तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। यूट्यूब से भी मैंने यूट्यूब का भी पॉज़िटिव ही उसमें यूज़ किया, यूज़ किया, प्रीलिम्स में भी राइट, यूट्यूब का पॉज़िटिव ही यूज़ है। और स्टार्टिंग में ये था कि जब टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, राइट, मैंने प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा मैं वही करता हूँ, टेस्ट सबसे ज़्यादा देता हूँ। एक हुँ, समय ऐसा आ जाता है कि 15 से 20 मिनट में टेस्ट हो जाता था मेरा, ऐसा अच्छा, क्योंकि जब एक आप कम से कम 30-40 टेस्ट दे देते हैं, लगातार हाँ, आप हाँ, देते हैं, तो फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम आता है, तो एफएलटी जब होते हैं ना, तो ऐसा हो जाता था कि ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता था उसको। जाते हैं जस्ट जस्ट देखे, जस्ट टेस्ट तो उसमें 15 से 20 मिनट हुआ, तो वो प्रीलिम्स हुआ। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इस तरीके से। टेस्ट किया। मेंस के लिए बताएँ अक्षय क्या किया? मेंस में क्या था कि मेंस की सबसे ज़्यादा स्टडी पहले स्टार्टिंग में यदि देखा जाए तो अ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि मेरी एक्चुअली जो राइटिंग है, मेरी इंग्लिश की राइटिंग थोड़ी बड़ी है, उसके जो शब्द हैं राइटिंग वो से बड़े याद आया, आप अक्षय की राइटिंग देख सकते हैं और हमने ये रखा भी है, लेकिन ये सुधरी हुई हैं। राइटिंग है हाँ, मुझे लगता है। ये सुधरी हुई जी, राइटिंग है। ये इंग्लिश की मेरी राइटिंग है। हाँ, हिंदी क्या है मैं शुरुआत जो किसी भी स्टूडेंट की शुरुआत रहती है, जो स्टार्टिंग के जो आपकी ईयर्स रहते हैं ना, वो जी, आपका आगे आपको डिसाइड करते हैं। तो मेरा जो स्टार्टिंग का जो था वो हिंदी मीडियम का था, तो मेरा हिंदी मीडियम से थोड़ा कुछ ज़्यादा लगाव था लगा हिंदी राइटिंग से। लेकिन एक्चुअली मैं जो पढ़ाई करता था वो इंग्लिश में करता। तो मेरी जो शब्दों की जो थी वो कुछ ज़्यादा बड़े शब्द आते थिकनेस थे, हाँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ा पहले प्रॉब्लम आई। मैंने बहुत सुधारा। अब मेरे ठीक है। स्टार्टिंग के जो आप टेस्ट देखा देखेंगे, है मैंने। तो वहाँ से वो मैंने फिर उनको सुधार किया है, जो उसमें जो मुझे टीचर्स बताते जाते, बताया, तो उससे मुझे बहुत सुधार मिला। हाँ, मेंस के लिए मैंने मैंने उसमें भी ज़्यादा भटकाव नहीं किया। मैंने ऑथेंटिक कुछ बुक्स पढ़ी हैं या फिर कोचिंग के जो नोट्स। पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक हम पूरी एक-एक जर्नी इसमें आप मुझे बताते चलिएगा हाँ, और ये जो नोट्स आपने बनाए हैं, हमने ये जो जी, रखा है, इसको बच्चों को ज़रूर एलिब्रेट करिएगा कि नोट्स जी, कैसे बनाते थे। तो जी। सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात पेपर 1 जैसे हिस्ट्री का रहता था, तो हिस्ट्री में मैंने मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों रहते थे। पार्ट 1 में जो मेरा हिस्ट्री का हिस्ट्री, रहता था, जी, तो हिस्ट्री मैंने वेदांत में जो श्री कमल कुमार पाठक सर हैं, मार्गदर्शक, तो उनके साथ में वो रहे हैं, तो उनके द्वारा हिस्ट्री पढ़ाई गई थी। तो उसमें क्या रहता है कि आपको एक इमेजिनेशन करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने एक इमेजिनेशन कर लिया और आपने यदि उस इमेजिनेशन के साथ आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन रहता है। बिल्कुल, तो वो टीचर्स ने जो उसको इमेजिन करते-करते पढ़ाया, तो हिस्ट्री वहाँ से मैंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का जो रहता है सब्जेक्ट, ज्योग्राफी आती है तो अरविंद भदौरिया सर, तो उनका हमेशा यही था कहना कि मैं कॉन्सेप्ट दूँगा, मैं नोट्स नहीं दूँगा, मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल, दूँगा। बिल्कुल। तो उनके द्वारा मुझे कॉन्सेप्ट सर मिले का वो उनके डायलॉग भी फेफड़े बाहर आ जाएँगे, पढ़ लो नहीं तो। वही। तो उनके द्वारा मुझे कॉन्सेप्ट्स मिले और महेंद्र सर आए थे, तो महेंद्र सर के द्वारा मुझे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड करवाए हाँ, गए। के द्वारा मैंने नोट्स बनाए उसमें। ये था कि ज्योग्राफी में ये रहता था कि ज्योग्राफी में डायग्राम वगैरह मेरा डायग्राम बिल्कुल, वगैरह बहुत अच्छा था, तो मैं उनको अच्छे बनाता था। मैपिंग बहुत ज़रूरी मैपिंग रहती है, जी, तो मैंने मैपिंग बहुत अच्छे से की, यहाँ पे ये हो। फिर उसके बाद पॉलिटी आता है, इन तो कमल पॉली सर पाठक सर उनके अलावा जी, कोई नहीं कह सकता। पॉलिटी पाठक सर के जी, द्वारा की। फिर उसके बाद पहले जो सब्जेक्ट्स आते थे, तो उसमें एजुकेशन वगैरह आता था, राइट, तो हाँ, वो मैंने अविनाश सर जो हैं, अविनाश जी। सर उनके द्वारा मैंने पढ़ा है। बस साइंस टेक का जो आता है, थर्ड पेपर में जो पहले तो बहुत ही ज़्यादा उसमें सभी मतलब कुछ आता आपने था। पूरा कोचिंग पे ही रिलाई हाँ, किया। मोस्टली मैंने बहुत कोचिंग बढ़िया, पे रिलाई किया। बहुत बढ़िया। कुछ ऑथेंटिक बुक थी, जैसे लक्ष्मीकांत है, वो हाँ, तो सबके लिए करना सबके है। लिए ही वो तो राइट, जब राइट, कभी वो राइट। आते हैं, तो वो तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। अलग ही बुक है। हाँ, तो उसको तो किया है अच्छे पेपर से। 3 के लिए सर के हाँ, नोट्स मतलब कोचिंग के हाँ, नोट्स। कोचिंग के नोट्स देव बहुत सर बढ़िया। थे। फिर बाकी हिंदी के लिए आपने पढ़ाया मुझे, तो मेरी जो कॉपीज़ थी ना, बस जी, वही मैंने वो के लिए मैंने किया।
हिंदी की पूछेंगे। कॉपी भी हमारे हाँ, पास में है। इसको बताने से पहले मैं बोलूँगी हिंदी के लिए ये ये। कि क्या मैंने किया है आपने ये आप खुद ही हाँ, बताएँ अक्षय? ये क्या रहता था कि मैंने इस टाइप से इसको बनाता था, ये हिंदी वाले थे, मैम ने मुझे स्टार्टिंग में बताते। जी, तो ये हिंदी वाले जैसे दीर्घ दीर्घ स्वर हुए, संयुक्त स्वर हुए, तो पहले उस टाइप से आपने डेफिनेशन लिख ली। फिर क्या करते हैं हम कि जैसे उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, ये बड़ा कैसे बड़ा बनता आ हाँ। प्लस आ, क्योंकि ये मैं ये एक बात बताऊँगी कि अक्षय मैंने ये देखा है अक्षय यूजुअली कि बच्चे पता है जब मैं उनको बोलती हूँ कि बड़ा इससे बनता है, ई इससे बनता है, तो वो ये वाली चीज़ नहीं लिखते। आपने ये चीज़ भी ऐड करी है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर लिखा। क्या आगे? क्या होता है कि जो जी, सर या मैम जो आपको बता देते हैं, उसका एक्सपीरियंस के द्वारा ही बताते हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा आपको तो फिर क्या रहता है, आपको बस उसको अप्लाई करना है। तो जो उन्होंने बताया उसको एक ये सिरोधारी मान के उसको बस अप्लाई कर दो। यदि आपने उसको अप्लाई कर दिया तो वही बहुत बड़ी बात है। ये फिर उसके हिसाब से ये डेफिनेशंस बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। तो लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने और उनको वो करने के लिए ये इस टाइप से शॉर्ट नोट बनाता था क्या मैं। बात है। ये जैसे ये पूरा वर्णमाला का शॉर्ट नोट था, ये शब्द ये भेद का शॉर्ट शॉर्ट नोट से नोट था। मुझे याद आ रहा है कि मैं क्लास में बोलती थी कि हर एक टॉपिक को खत्म होने के बाद में एक पेज क्या छोड़ना है अक्षय? जी, एक चीज़ खाली खाली छोड़ना है। छोड़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। मुझे लगता है अक्षय कि हुँ, कई बारी ये बच्चों का एक जो पेज है ना, वो हाँ, हमेशा वो के लिए हमेशा के खाली लिए है। रहता है, हाँ, वो गड़बड़ होता है और यहाँ आप देख रहे होगे ये पेज भर गया और ये पेज भरा है, शॉर्ट नोट्स बन गए हैं मतलब पक्का 5th डे जो आपने ये पेपर दिया है, आपको वही। पढ़ने में कितना टाइम लगा मैं फिर? वही बता रहा हूँ, मुझे हिंदी मैंने एक बार अच्छे से पढ़ा है स्टार्टिंग में, 2019 में नहीं, जो मेरा पहला अभी तक अटेम्प्ट का था, वही है। वो मैंने जो पढ़ा है वही था वो। फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, फिर ये है ये बस शॉर्ट मेरा, नोट्स क्या जो बात है है। सिर्फ़ ये है। क्या होता है फिर जैसे आपको रिवाइज़ करना है, आप पूरा ये टाइप से कि बस आपको इन्हीं ये को मूल देखिए, है, आप संधि चाहें है, तो ये पहले सब से। ये कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि इतने ज़्यादा डेफ़िनेशंस रहती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हुँ, आखिर बुद्धक्षर क्या है, मुक्ताक्षर क्या है, मुक्ताक्षर क्या है? अनुस्वर क्या है, अनुनासिक क्या है? तो उसको रिवाइज़ करने लास्ट टाइम जो रहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की बहुत लास्ट बढ़िया। टाइम हमें पॉइंट्स रिवाइज़ करने हैं। तो ये लास्ट टाइम वाला है कि आपको पढ़ना अनुस्वर क्या है, अंगूर है, तो यहाँ पे बिंदी है बिंदी बस दिख वो गई, हो गया। यहाँ पे बहुत बढ़िया। अनुनासिक है, चंद्रबिंदु है। चंद्रबिंदु, क्या तो बात बस है! वहीं के वहीं ये है मेरा ये। ये बहुत सबसे बढ़िया, लास्ट में ये जो है वो ये है। आपको बहुत लास्ट में आप बढ़िया। जाएँगे हिंदी का एग्ज़ाम देने, आपको सिर्फ़ 5 पेज आके आपको पढ़ने हैं अच्छे से, बस वो कर लीजिए बहुत पेपर कुछ। 6 में भी आपने शायद मुझे याद है, जी। ये होमवर्क ये है होमवर्क हम पेपर 6 में रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक लेटर करने के बाद में 1 दिन तो हम शायद फॉर्मेटिंग समझते थे। जी, जी। 1 दिन फॉर्मेटिंग समझने के बाद में हम उसका क्या करते थे? फिर उसके बाद आप एक बताते थे एग्ज़ाम्पल मैं कि बताती थी हाँ, कि ऐसा करना है, फिर उसके बाद मैं होमवर्क उसके बाद देती थी। होमवर्क मिलता तो था। ये जी। होमवर्क मुझे याद है, ये मतलब अर्धशासकीय पत्र का होमवर्क अक्षय ने करा है और उसमें लाकर देखिए ऐसे चेक कराते थे और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सेंडर रिसीवर में, ऐसा नहीं है ये ऑफ़िसर बन गए अभी मेरे सामने, कल को शायद ये हमको याद भी ना रखें ऐसा अरे होगा। नहीं मैम ऐसा नहीं है ना? होता। लेकिन ये है कि अभी जब वो स्टूडेंट थे तो देखिए आपसे जो गलती होती है ना वही गलती हुई। यही दिनांक में जो गलती होती है ये आपसे नहीं, ये टीचर से भी शायद वो स्टूडेंट रहा होगा और अभी भी टीचर से स्टूडेंट जैसे ही रहते हैं, तो यही गलती होती है और यही वो चेक करते हैं, देखिए यही गलती हुई थी। लेकिन इन गलतियों को सुधारा और अभी आपके सामने है और फिर उसके बाद में शायद सुधार कर कर के आपने हाँ, यहाँ ये लिखा क्या भी था। होता है जैसे मैं लिख के आया था, तो ये मैंने सिर्फ़ एक अच्छा, पॉइंट लिखा था कि मुझे जी, ये सूचित करना है इस टाइप से। फिर आपने बताया था ये मुझे सेकंड पॉइंट बताया कि इसको हम इस टाइप से इस ये भी टाइप लिख से लिख सकते हैं कि सकते हैं। ये दोषियों को बहुत बंदी बढ़िया, बनाए। तो ये मैंने फिर उसी में मैंने कहा ये सेकंड पॉइंट ऐड कर लिया था कि इसको हम बाद में क्या इसको ऐड कर बात है! सकते क्या हैं। बात है! तो उसी नोट्स अलग से को से एकदम वो नहीं करने पड़ते प्रिपेयर, उन्हीं नोट्स को हम और अच्छा वैल्यू एडिशन करते जाते हैं। उसी नोट्स में हमने आगे वैल्यू एडिशन करते गए और बस ये हो जाता है। आप नोट्स कैसे बनाते थे? आपने इसका ये भी रखा है। एक बारी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं चाहूँगी ओके। कि आप ये बताएँ कि ये पूरे नोट्स आपने बनाए, हुँ। क्लास में पढ़ाया उसके बाद बनाए अक्षय ये नोट्स? क्या होता है क्लास में पढ़ाया क्लास जी, में हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देते हैं क्लास ठीक में है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट दे देते हैं पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है, फिर सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती ठीक है है, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि मैं जो नोट्स बनाता था एक कोई नोट्स बनाते हैं हम उसी में 15 मार्कर हो 10 मार्कर हो हाँ, 3 मार्कर 2 मार्कर कोई भी हो वो ठीक है, उसमें ऐड हो जाए आपको राइट, अलग से एक पहले हमने 15 मार्कर लिखा फिर उसके बाद 10 मार्कर 7 मार्कर इस टाइप से ना करना ना पड़े तो मैंने एक ही जो है उसमें किया है तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा बड़ा नोट्स बनाता हूँ, मैं 15 मार्कर्स के अकॉर्डिंग बनाता हूँ।
ये पूरा जैसे ये मैंने किया है प्लांट और एनिमल सेल का था। हुँ, तो प्लांट और एनिमल सेल का है तो पूरा ये मैंने पूरे उसके लिखे। उसमें ओके। जो पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन हो, तो इस टाइप से मैंने पूरा ये इस टाइप से लिखा है। डायग्राम बना के और अभी पूरा हाँ, बहुत अभी बढ़िया। इसको भी और भी करना है, अभी इसको और भी आगे अभी करना है अपडेट, लेकिन हाँ, इस टाइप से ये करके ये जैसे ये सेल वॉल आया, हुँ, तो क्या होता है कि अब जैसे आपको 3 मार्कर पढ़ना है, आपने ये पढ़ा तो 3 मार्कर या 2 मार्कर में हम अब जो 2 मार्कर हो गया है, हम उसको अब इस टाइप से कर सकते हैं कि सेल वॉल को हमने ये कर लिया, अब उसके आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट बहुत हो गया बढ़िया। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इसी पॉइंट को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐज़ इन 3 यदि मार्कर हाँ, आपने इसी को यूज़ कर इसी में लिया, बहुत हो गया, बढ़िया, इसी को बहुत यूज़ करें बढ़िया। तो आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसी को अप्लाई किस टाइप से करना है, इसी टाइप के मैंने मोस्टली नोट्स मैंने इसी टाइप के बनाए। जी, और जैसे साइंस है, साइंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है डायग्राम। अब हुँ, बायो आप यदि है आपका बायो का कोई भी क्वेश्चन है और आपने डायग्राम नहीं, आपके आधे नंबर समझो वहाँ चले गए। और ये आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत, ये तो बहुत आप बढ़िया। समझते हैं। तो आंसर राइटिंग का ये रहता है इम्पोर्टेंट कि आपको उसमें वैल्यू एडिशन क्या करना है, वैल्यू एडिशन कोई अलग से नहीं है, हुँ, वैल्यू एडिशन यही है कि यदि हमने बिल्कुल, आपको डायग्राम बना दिया, ये वैल्यू एडिशन है। ज्योग्राफी में आपने एक मैप बना दिया, वो आपका वैल्यू वैल्यू एडिशन है। एडिशन, राइट, इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ बनाना है, वो आपका वैल्यू। बहुत तो बढ़िया। ये है कि आप ये अब जैसे ये भी होगा ना, तो इसको मैंने जैसे ये इंट्रोडक्शन लिखा, हुँ, अभी इसमें और अपडेट करना है, यहाँ पे हुँ, इंट्रोडक्शन, लास्ट में यहाँ पे आपको कोई भी कंक्लूजन है उसको ऐड कर सकते हैं। हुँ, तो इसी को ऐड करते-करते जाएँगे और इसको मैंने बहुत इस बढ़िया। टाइप से किया है। तो मतलब आपने इसी चीज़ में ऐसा फ़ॉर्मेटिंग करी कि अगर पहले 15 मार्कर होता हाँ, था, अब हाँ, तो हाँ, 10 अब तो मार्कर 10 हो गया। मार्कर हो गया। तो आप उसमें से एक ही ऐसे हाँ, आंसर नोट्स थे आपके हाँ, कि 15 मार्कर भी हो गया उसमें से, 5 5 मार्कर भी मार्कर हो भी गया होगा, और 3 3 मार्कर भी मार्कर हो गया। जो अब 2 मार्कर हो बहुत गया। बढ़िया। तो तो एक अब ही अलग अभी से हमको ये सीखने मिला इससे कि हम एक ही नोट्स में एज़ इन 10 मार्कर बनाते हाँ, चलें, तो उसी बिल में से हमारा 7 मार्कर और जी, 2 मार्कर हो जाएगा। हो बहुत गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही नोट्स मैंने क्या बात है! अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप जैसे पढ़ाई करने का क्या फ़ॉर्मेट रखते थे? पढ़ते कैसे थे? मतलब क्या पैटर्न रखते थे? दिन में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे या दोस्तों के साथ पढ़ते थे? कैसा पढ़ना पसंद करते थे? उम, और अ, पढ़ाई कैसे करा? मैंने कोचिंग जो की थी श्री वेदांता से मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग की। तो क्या होता था कि अब कहीं भी होता है आपको जो भी पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, तो एक चीज़ रहती है वहीं के वहीं आपको रिवाइज़ करना है उसको। बिल्कुल, आपको वहीं पे आप रिवाइज़ करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ ग्रुप स्टडी में ग्रुप मैंने स्टडी में। बिलीव किया है मुझे मोस्टली। याद है जैसे अक्षय का मुझे ये वाले बैच के बच्चों की फ़ोटो याद है, जिसमें से मुझे लगता है पूरे ऑफ़िसर हैं, कुछ तो अभी ये जो है शायद ये असिस्टेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडर है, राइट? मतलब अपनी-अपनी जगह में सब कहीं न कहीं कहीं न कहीं वेल वेल सेटल्ड है। सेटल्ड हैं। ये आप बताएँ? टीचर ये ये टीचर दीपक है, परमार क्या है, ये बात है! भी टीचर है क्या बात वर्ग है! 1 में, ये असिस्टेंट बहुत कमांडर है। शानदार ये बैच पूरा था ये हमारा। तो आप ग्रुप ऐसे स्टडी। ग्रुप स्टडी करते ये थे, क्या वही बात है! कोचिंग के पीछे ही गार्डन गार्डन था, था। तो वहाँ पे हम पढ़ते थे ग्रुप स्टडी में, ये कोचिंग में कोचिंग पढ़ते के थे। क्लास में ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि एक क्लास के बाद में दूसरी क्लास में जो गैप रहता था या इनको लंच टाइम मिलता था, हुँ। तो मुझे लगता है कि कई बारी आकर हम लोग इनके साथ लंच भी कर लिया हाँ, हाँ, करते थे। तो ये याद है मुझे कि इन लोग सारे लोग यहाँ बैठे हैं और रिवाइज़ कर रहे हैं, हाँ। खाते-खाते पढ़ रहे हैं। तो इनसे पूछते थे कि हमें ऐसा लगता था, मैं ऐड करूँगी इसमें, कि ये शायद मस्ती कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि इनकी मस्ती भी हो जाती थी और पढ़ाई भी हो जाती थी। तो ग्रुप स्टडी करते थे हाँ, आप मतलब, हमारा क्या ग्रुप बात सबसे ज़्यादा मस्ती वाला माना जाता था क्लास में यदि देखा जाए, तो हम लोग क्या है ज़्यादा आगे नहीं बैठते थे, हम पीछे बैठते थे। लेकिन ये है कि है! पढ़ते पढ़ते थे तो थे। उतने ही क्वेश्चन आते थे, वेरी उतने गुड, ही हाँ, बिल्कुल, डायरेक्ट हम वो करते थे। बिल्कुल। तो ये था कि वैसे ही ग्रुप स्टडी पे मैंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया है, ग्रुप स्टडी करते हैं। और जैसे ही जो भी आपने पढ़ा, आपको जो भी होमवर्क मिला, आप उसको वहीं के वहीं यदि आप कर देते हैं, यदि जी, कोचिंग में आप वहीं के वहीं आपको टाइम मिलता है, हाँ, 1-2 घंटे, क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही क्लास हुई और वहाँ से निकलने का सोचते हैं कि जल्दी यहाँ राइट, से निकलें, लेकिन ये नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से लगभग 1 से 2 घंटा यदि हमें मिलता है, तो हम वहीं पे उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जी। तो अक्षय मैं इसमें जैसे ये ऐड करूँगी वर्तमान में जैसे कई बारी बच्चा कोचिंग प्रेफ़र नहीं कर हाँ, पाता। हाँ। उसकी एकेडमिक कंडीशन इतनी हुँ, अच्छी हुँ। नहीं होती है एकेडमिक बोलूँगी सॉरी फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कंडीशन। अच्छी नहीं हो पाती कि वो कोचिंग नहीं जॉइन कर पाता। हुँ। तो उस कंडीशन में वो बच्चा क्या करे? क्या होता है कि जैसे जो कोचिंग है, वही ऑनलाइन रहता ऑनलाइन है भी है। ऐसा। तो ऑनलाइन में जैसे ही आपने आपको पढ़ाया तो आप जहाँ भी आप घर में आप जो आपका स्टडी रूम बहुत है बढ़िया, वहाँ है, तो आपको जैसे ही पढ़ाया आप उसके बाद आप टाइम ना लेके वहीं पे आप जस्ट आपको रिवाइज़ करना है, आप रिवाइज़ कीजिए। बिल्कुल। क्या होता है कि टाइम ना लेके आपको वहीं के वहीं रिवाइज़ कीजिए, बस कंटिन्यूटी रखना है।
हम क्या बिल्कुल, बहुत छोड़ते नहीं, बढ़िया। सिर्फ़ पढ़ने से कुछ नहीं है, पढ़ने के बाद हमें रिवीज़न। रिवीज़न जो रहता है ना, वो बहुत मोस्ट अच्छा, इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताइए कि जैसे अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहे, तो वो किस तरीके से सेल्फ स्टडी करे? क्या होता है मैम, ये नहीं कहता मैं कि क्योंकि आपने हाँ, तो क्लास से किया, लेकिन हाँ। अगर कोई बच्चा जैसे ये है, तो वो ऐसा ना लगे कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत कोचिंग ही जॉइन करूँ या नहीं, ये। नहीं। तो एक बारी उन बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप उन्हें ये सजेशन दीजिए कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश नहीं करना चाहता जी। कोचिंग या नहीं कर पा रहा है, तो वो किस तरीके से सेल्फ स्टडी। क्या होता है मैम कि जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग से आपको सिर्फ कोचिंग से ही सिलेक्शन बहुत मिलेगी। बढ़िया, क्या होता है कि जो एक मार्ग रहता है ना, तो ईज़ीनेस प्रोवाइड करता बहुत है, बस वो रहता है कोचिंग का। सेल्फ स्टडी भी हम कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या है, आपको बस जल्दी हाँ, सफर। एक हाँ, मार्गदर्शक आप बनाइए ज़रूर कि जो हाँ, आपको एक सही राह बता दे। आपको एक सही राह बता दे, ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए। आपको ऑथेंटिक जो आपके सोर्स हैं, आपको ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स आप बहुत उसको बढ़िया। करिए और फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके जो स्ट्रैटेजी रहती है वो आपको अलग से आपको करनी पड़ेगी। लेकिन प्रीलिम्स मुझे लगता है कि वो बहुत लंबा रास्ता हो हाँ, जाएगा। वही रहता है ना क्या कि करते सभी हों, हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ना हो उसमें ना हो। बिल्कुल, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि सिलेक्ट जो होते हैं मोस्टली ऐसा नहीं है कि सभी कोचिंग कहीं न कहीं से किसी न किसी संस्थान से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो ये रहता है कि ईज़ीनेस आपको यदि है, तो हाँ, वो आपको एक बहुत वहाँ बढ़िया। से रहता है। आपको एक पाथ मिल फ़ोकस्ड जाता है, एक आपका फ़ोकस्ड पाथ आपको मिल पाथ जाता मिल है, जाता है राइट, कि बहुत आप इस सही। तरीके से करिए। सेल्फ स्टडी से भी हुँ, हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो पर्सनल है मैं उसमें बता रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल था क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था घर से इतना, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें क्या है, हाँ, कोई ऐसा नहीं था कि जो पढ़ने वाला। मैं पहला था कि जो पढ़ रहा हूँ, मैं सही बताऊँ हाँ, तो। तो आपको एक तो ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था, घरवालों से पूछते हैं, तो घरवाले बस यही कहते हैं कि जो करना है तुम्हें करना है, क्या मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। जी, घरवाले ने सपोर्ट किया है, घरवाले सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ का नॉलेज नहीं था। तो मेरे लिए तो जो मेरी कंडीशंस थी उसमें मुझे जो मार्गदर्शक मिले, जो मुझे टीचर्स मिले, उनके द्वारा ही मुझे जो बताया गया, क्या तो बस बात है। मैंने उसी को फ़ॉलो किया। अच्छा, एक बात बताइए, भले ही एक ये था आप मुझे 2019 से कंटिन्यूअसली 2018 से आप यहाँ जी, आए थे और 19 से आप कंटिन्यूअसली अभी तक दे रहे हैं। जी, सफ़र तो बहुत लंबा था अक्षय। बहुत ही। तो इस इतने लंबे सफ़र में 2025 में हम आज यहाँ खड़े हैं, 2018 से आप यहाँ आए और उसके पहले भी बहुत सारे संघर्ष जैसे कि आपने बताया, हुँ, तो क्या कोई प्लान भी था? प्लान भी मैम था कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने 9th-10th में मैंने इसका प्लान बनाया था कि मुझे सिविल सर्विस मैंने घरवालों से बोला कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है। तो भैया जी। गाँव में तो उनसे चर्चा की अब क्या करें इसके लिए। तो क्या होता है कि ग्रेजुएशन करनी थी। हुँ, तो उन्होंने मुझे सलाह दी, पहले तो ऐसा था कि कुछ सुन के पहले हँसते हैं थोड़ा बहुत कि अच्छा। उन्होंने हँसा थोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चल ठीक है, तुम्हें जाना है कर लेना, लेकिन एक ग्रेजुएशन में एक एक ऐसा चीज़ कर लो कि आपको, क्योंकि क्या है सिविल सर्विसेज़ में भी एक सिलेक्शन रेशियो कम होता ही है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल बात है, ये हमें हाँ, अपनाना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन इतना अच्छा करना चाहिए, प्लान भी कोई अलग से नहीं होता है। मेरे है? अकॉर्डिंग कोई प्लान भी कोई अलग नहीं है। हाँ, बस ग्रेजुएशन इतना अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छे कॉलेज से होना चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप करो, पूरे डिवोट होकर आप करो, वो आपका प्लान भी है। बिल्कुल। मेरा प्लान भी ये था कि मैंने इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से की। मैं एसएटीआई विदिशा से इंजीनियरिंग की। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे सब कुछ हो जाता है। तो वहाँ से मैं प्लेस्ड भी था। मुझे हुँ, वहाँ से डायरेक्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था। मेरा प्लान भी तो वही था। वही था, राइट, यदि बहुत बढ़िया। वो है, क्या होता है प्लान बी आपका ये नहीं रहता कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, हुँ, ऐसा नहीं है। प्लान बी के बाद आप माइंड फ्री हो जाता है आपका। बहुत बढ़िया माइंड अक्षय, फ्री ऐसा हो बहुत जाता है कि बढ़िया। फिर आपका फिक्स है कि ठीक है, मुझे जो करना है यही करना हाँ, है, नहीं होगा तो देख लेंगे बाद में, हमारे पास है। डिप्रेशन में जाने से हाँ, वही। बचते हैं। बहुत मेरा बढ़िया, जो बहुत था बढ़िया। कि एक समय ऐसा था कि एक तो हम 2019 वाले जो हैं, तो उनका डिले आपको मालूम ही होगा मैम कि बिल्कुल, कितना ज़्यादा डिले हुआ है। अभी रिज़ल्ट आया, हाँ, 1 साल पहले ही आया। तो हमारा तो एक मेंटल ट्रॉमा की कंडीशन थी। तो उसमें क्या होता है कि उस मेंटल ट्रॉमा से बचने के लिए, क्योंकि एक मेरे साथ हुआ है तो मैं बिल्कुल, पर्सनल बता रहा हूँ ये बहुत चीज़, बढ़िया। मेंटल ट्रॉमा से 2019 में मेरा जैसे ही नहीं हुआ, हुँ, जैसे ही मेरा नहीं हुआ तो उसमें एक मेंटल ट्रॉमा आ जाता है। तो उससे यदि आपको बचना है तो आपका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके पास प्लान भी वो होना चाहिए। प्लान भी होना अलग से चाहिए। कोई प्लान भी नहीं, क्योंकि वही। अभी सामने बच्चा क्योंकि इतना लंबी जर्नी हो जाती है ना, तो बहुत कभी-कभी मेरे सामने बच्चों के, इवन लड़कियों के, लड़कों के सबके कॉल आते हैं कि मैम राइट। हम डिप्रेशन में, अब हमको आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा। प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो
यही, तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने प्लान बी। मैं वही जेन्युइन जी, बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सिलेक्ट होने के बाद लोग यही बोलते हैं, अरे मैंने कुछ नहीं बहुत सोचा, बढ़िया। ये वो हाँ, नहीं होता। जो जेन्युइन चीज़ वही है, यही है कि एक हमें सोचना खरा चाहिए। सोना ही बता सकता है कि उसे कितनी मार पड़ी है और तब जाकर वो इस नगीने के रूप में या इस नगीने के लिए जड़ने के लिए प्रयोग में लाया गया। तो वो अक्षय ने बताया, थैंक यू मैम। क्या बात है। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, मैंने आपकी एक पिक यहाँ पर ऐड करी है, ये क्या है? और ये क्लास में हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का एक तो सेलेक्ट नहीं हुआ, ऊपर से ये दाढ़ी क्यों दिख रही है? ये बताएँ, इसके पीछे का क्या रीज़न होता था बताएँ? मैम कि ऐसे बहुत टाइम लग रहा था। 2019 में मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेरा क्लियर हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करना, तो फिर धीरे-धीरे मेंस हम प्रिपेयर कर रहे थे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें मालूम है ना, उसमें बहुत टाइम लगा, लगभग हाँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया था प्रीलिम्स। और मैंने क्या होता है, मैं ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे अब क्या करें, तो ऐसे कुछ ना कुछ एक नियम ले लेते हैं। प्रण मैंने ले हाँ, लिया। प्रण प्रण ले लिया उसको प्रण ले लिया मैंने कि जब हाँ। तक मेरा वो मेंस नहीं लिखूँगा, तब तक मैं दाढ़ी नहीं तो ये भैया बनाऊँगा। आप ये तो वही है। वही है, ये है। वो उस अच्छा, टाइम पे अच्छा, सर वगैरह, मैम आप लोग अभी पूछते थे, "ये क्या चल रहा क्या है चल रहा है? आखिर, ये क्या है?" हाँ, अब वो तो हमें बताते भी नहीं थे, और लेकिन ये था तो कि उस आपने टाइम ये पे कभी बताया नहीं कि उसका रीज़न ये था? हमें भी आज पता चल रहा है और वो भी थोड़ी देर पहले जब ये पिक लगाए, तब वहाँ पर पता चला कि इसका रीज़न ये था। तो इतना प्रण, क्या बात है। तो आपने दाढ़ी कटाई नहीं थी? हाँ, उस टाइम पे मैंने वही सोच लिया था। ये उसी का है कि मैं एकदम इतना ज़्यादा, घरवाले भी बोल रहे थे, "ये क्या है?" एकदम घरवाले तो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे ऐसे क्या अच्छा बात नहीं है। लगता ना ये इस टाइप से। आजकल चलने लगा, लेकिन सही नहीं लगता है। तो हाँ, उस टाइम पे वो ब्रांड था। अच्छा, क्या बात है। मतलब ये भी आपकी जर्नी में शामिल था कि एक पूरा प्रण लेना वही, और ये ये करके, था। क्या बात है। मतलब पूरा फुल टू डेडिकेटेड होकर आप पीएससी के लिए लगे थे। अगर किसी कारणवश अक्षर नहीं होता तो फिर ये दाढ़ी कटाते नहीं? नहीं, ये नहीं था, मुझे विश्वास था मैंने, क्योंकि यदि आप मेहनत शिद्दत से करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्या है, बात ये है। है। और प्लान बी भी आपके हाँ, स्ट्रेस प्लान को बी कम करने के लिए हम था। था ही वो। बहुत तो बढ़िया। आप मुझे बताएँ कि इस जर्नी में आपके गुरु का क्या योगदान रहता है, जो आपने बताया कि किस तरीके से क्या आप ये होता है कि एक्सप्लेन अ, करेंगे? यदि आपको आसान बनानी है जर्नी, तो मेरे लिए तो क्या है कि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा था कि आपको मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं। तो आज भी मुझे कुछ भी ज़रूरत, ये मैं तो इवन मैं ये भी कहता हूँ, मुझे अ, स्टडी से अलग ही भी यदि कोई चीज़ होती है, इवन मुझे यहाँ से मैं एक आपको बात बताऊँ, मुझे यदि एक एक बार एक मुझे डॉक्टर के बारे में पूछ, मैं सर बिल्कुल, को कॉल कर लिया, मैम को कॉल कर लिया, ऐसा रहता है कि मैम ये बता दो, सर ये बता दो कि वो इसके लिए मुझे कोई आस-पास कोई डॉक्टर सही है क्या? वो ये तक बता देते हैं। तो गुरु का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको एक मार्गदर्शक, मैं कहता हूँ ना कि आपको मार्गदर्शन के लिए आपको एक ऐसा सोर्स होना चाहिए कि आपको बस वो बताते जाएँ और हम उसको बस फ़ॉलो कर रहे हैं। आपको बिल्कुल पूरे तरह से बिलीव करना है उस चीज़, सेलेक्ट करना बहुत टफ है। आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये था कि मुझे ऐसे मिले हैं कि मुझे जो बता दे वो, तो मैं उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि उन्होंने जो-जो बताया है, वो बिल्कुल। सच में हुआ है। पाठक सर के लिए तो हम ये ऐड करेंगे कि हम जब पढ़ते थे या आप लोगों का जो बैच था, तो हमें कभी लगा ही नहीं कि हम अलग किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमको ऐसा लगता था कि हम एक फैमिली के ही मेंबर को पढ़ा रहे हैं और हमारे फैमिली मेंबर में से ही एक ऑफिसर बन के चले। और पाठक सर के लिए मैं चीज़ें ऐड करूँगी कि बच्चों के साथ तो छोड़िए, हम स्टाफ मेंबर भी जब ये होते थे कि सर यहाँ जाना है, ये करना है, तो आज भी एक कॉल पर कि मैम यहाँ पर है, कोई दिक्कत है क्या? हम चलते हैं अगर नहीं हो पा रहा। तो इस बेगानी दुनिया में बोलना चाहिए, हाँ, एक छोटा-सा अपना भी घर जो था, सच ये फैमिली के रूप में था, तो इस तरीके से था। धन्यवाद अक्षय, थैंक ठीक है। अच्छा आप ये बताएँ कि आपकी फैमिली का क्या कैसे था? आपने सारी चीज़ें ये बताई और आपके सफलता में कितना योगदान था? मैम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो रहे मम्मी-पापा के थे, हाँ अटेम्प्ट्स जी, हो रहे थे और टाइम क्योंकि भी हो इतना रहा था। प्रेशर मम्मी-पापा हाँ, ने कैसे आपको ये टाइम भी लगा और ऊपर से लड़के तो आपके ऊपर नहीं, ये प्रेशर की शादी है या बहुत सारा कि बहुत अभी ज़्यादा। तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, तो किस तरीके से मम्मी-पापा ने आपका सपोर्ट किया? क्या होता है मैम कि मेरा जैसे मेरा जॉब लगने वाली, जॉब भी लग गई थी। कुछ दिन के लिए मैंने ऐसे ही जॉब की। तो फिर उसके बाद मैं जॉब भी करता और पढ़ाई भी करता था। बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में जस्ट मैंने छोड़ा, 2 से 3 महीने बस मैंने जॉब की थी। तो फिर मैंने वो छोड़ा, क्योंकि घरवालों ने बोला तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर जॉब करना है तो जॉब कर। कुछ एक ऑप्शन आपको ऑप्ट क्या करना है। बात है!
और क्या उसके बात है। बाद मैं इसमें ऐड करूँगी और मैं आग्रह भी करूँगी पेरेंट्स से कि जिस तरीके से अक्षय जैन के माता-पिता ने उनका साथ दिया और इस तरीके से मतलब तटस्थ होकर इनके साथ खड़े रहे। अगर आपके बच्चे ने ये सपना देखा है ऑफ़िसर बनने का तो सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों का साथ दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चे को टाइम चाहिए, तो उसे टाइम दें, उनकी समस्याओं को समझें और उनसे मित्रवत व्यवहार करें। जिस तरीके से अक्षय के पेरेंट्स ने किया अक्षय। बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। क्या होता है कि स्टार्टिंग में साल एक बार अटेम्प्ट हुआ। 2019 में मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरा हो जी, जाएगा। क्या है मैंने मेहनत उस हिसाब से की थी और मुझे पता था हो सकता था। लेकिन चूँकि मेरा इंटरव्यू रिज़ल्ट आया मेरा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड था। तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है, एक फैमिली का सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मिला है। हमेशा मैंने बताया ना कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ये कहते थे, "आप तुम्हें टेंशन नहीं क्या लेनी है, बात है! ज़्यादा होगा तो हम शॉप पे आ जाना, शॉप पे दुकान कर लेंगे, तो कुछ भी कर ये लेंगे।" ये एक बहुत सपोर्ट एक था। मैं स्ट्रेस फ्री कर देता हाँ, था। वहाँ से मैं फ्री हो जाता था। यहाँ से इवन मैं बहुत रोया। 2019 में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा रोया। लेकिन फिर मेरे मेरे जो भैया वगैरह हैं, मेरी फैमिली में बड़े पापा, उनका कॉल आ जाता था। उससे उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने इतना ज़्यादा उनका यही कहना था, "अरे! तुम्हें क्यों टेंशन लेनी है? हम यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या तुम्हें बात कुछ सोचना ही नहीं है।" मतलब ये जर्नी केवल एक एस्पिरेंट हाँ। की नहीं होती, ये उसकी फैमिली की भी होती है। सबसे ज़्यादा जो जर्नी होती है मुझसे ज़्यादा यदि उन्होंने फेस किया है तो पेरेंट्स हैं उन्होंने किया है। भई समाज के हाँ, ताने, सबसे फिर ज़्यादा। उसके बाद इतना समय देना बच्चों को कि क्या कर रहे हो? कलेक्टर ही बन के वापस लौटेगा क्या? तो यकीन मानिए आपका बच्चा कलेक्टर बनकर ही वापस लौटेगा, बस एक बार अक्षय के माता-पिता जैसे बन के तो उसका साथ दीजिए। तो एक आग्रह है मेरा आपसे यहाँ से, अक्षय के माता-पिता जैसे उनका सपोर्ट करिए, आपके बच्चे पक्का आपका नाम रोशन करेंगे। और बच्चों को भी मैं ये बोलूँगी कि यदि आपके माता-पिता ने आपको फ्रीडम दी है, तो उस फ्रीडम का दुरुपयोग ना करें। आप उनके सपनों पर खरा होकर बताएँ। जी, अच्छा। 2000 में एक बात बताना 2019 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जी, था, अच्छा। क्या होता है कि मैं सफलता से ज़्यादा असफलता को बताना चाहता हूँ बहुत क्योंकि वो बढ़िया। ज़रूरी है। जी, जो एस्पिरेंट्स रहते हैं ना, वो उनको वो जर्नी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी है, आजकल राइट। सफलता सब बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं उस पे बिलीव करता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं क्या बात असफल है हुआ हूँ अक्षय। उसको बताऊँ। 2019 में मैं जब सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने जो मेरी स्टडी टेबल थी, वहाँ पे हुँ, एक लिख के रख लेता था। मैंने एक कोट लिखा था वहाँ जी। पे, तो मैं आपको वो बताना हुँ, चाहूँगा। वहाँ पे मैंने लिखा था कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी क्या आएगा। बात है। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंज़िल के मुसाफ़िर, क्योंकि मंज़िल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी क्या आएगा। बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या साथ मतलब ये हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस कोटेशन को आप भी लिख कर रख लीजिए और अपने सफल ना होने तक इसको हटाइएगा मत, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख कर जी रखा था हाँ, ये। मैं वहाँ पढ़ता था ना जहाँ, वहाँ पे स्टडी टेबल के सामने वहीं पे मैंने क्या ये बात है! 2019 के बाद लिखा था मैंने कि जब मेरा रिज़ल्ट सही नहीं आया था, मेरी अब आशाओं के कैसा लग अनुकूल रहा नहीं। है अक्षय? अब अब क्या फ़ील होता है ऑफ़िसर बनने के बाद में? मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है अभी, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बस ये है कि एक बोझ जो रहता है मैंने एक एक सोच के रखा था। ये तो पक्का था कि मैं बनूँगा, आज नहीं तो कल बनूँगा, ये तो सोच लिया था, करना है तो करना है। हुँ, तो ये तो सोच के रखा था कि बनना है, लेकिन ये है कि अब जैसे अभी मैंने प्रीलिम्स दिया है, एक बिल्कुल फ्री माइंड होके दिया, मैं ज़्यादा क्या बात है! वो नहीं हुआ, तो इस बार भी मेरे 80 प्लस है, मोस्टली मेरे प्रीलिम्स मेरा हमेशा 80 प्लस से ही रहा है। इस बार भी मेरा ये प्रीलिम्स रहा के है। एक बार और थोड़ा-सा हम आपसे स्ट्रैटेजी जी, पूछना चाहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पृथक से जानना चाहते हैं, तो आप बाकायदा बोलें, क्योंकि अक्षय के मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंस की स्ट्रैटेजी भी आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम अक्षय का एक और वीडियो जो है आपको मार्गदर्शन करने का यहाँ से बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना पड़ेगा कि आप मेंस या प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं। अक्षय, मोटिवेट रहने के लिए क्या करते थे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था? मैम एक्चुअली मोटिवेट रहने के लिए क्या होता है कि मोस्टली मेरे को सिंगिंग मेरी हॉबी है। तो मुझे यदि करना है तो सबसे पहली बात तो मेरा मोटिवेशन मेरी फैमिली है। क्या बात मेरी है। फैमिली मेरा मोटिवेशन है, टीचर्स मेरे हैं और मुझसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को मुझ पे बिलीव था। मेरी फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को मुझसे ज़्यादा बिलीव था कि नहीं
कुछ करना है तो वो कर लेंगे। आज भी वो चलते हैं, पाठक सर कहते हैं, पाठक सर ने कहा मुझे अक्षय ही नहीं बोला, पाठक सर हमेशा बोलते हैं अक्की, अक्की पाठक सर का नाम दिया है। अक्की तू ये ऐसा कर लेगा, ये सब हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। तो बस वहाँ से मोटिवेशन मिलता रहता। तो इस टाइप से बाकी गाने सुनता हूँ मैं, मुझे का बहुत शौक है। आप मैं हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको गाकर बताएँगे, हालाँकि ये तो जो है इंटरव्यू नहीं चल रहा है, लेकिन एक ठीक है, आप हमको भी सुना दीजिए। जी मैम। कोई जो भी आपका फ़ेवरेट हो, एक बार हमको भी सुना के दिखाइए, ओके। हमारे ऑडियंस भी सुनेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। अ, कि इस टाइप से माहौल है तो एक मोटिवेशन वाला ही क्या सुनाना बात है! चाहूँगा। अम, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, बिगड़ा साहिल तो क्या, ये घर ये दरमियाँ। क्या बात है! क्या बात है! मुझे याद है, मुझे टीचर्स डे के दिन याद आ गए। टीचर्स डे में ये जब गाने गाते थे, तो इतने अच्छे से सिस्टमैटिक वे में गाते थे, सबकी आँखें नम हो जाती थी। बहुत ही बढ़िया। अक्षय, बाद में लास्ट में बस मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप बच्चों को सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे अंततः? कुछ अ ऐसी बातें जो उनको पूरी तैयारी के दौरान हमेशा याद रखनी चाहिए? अ, मैम कुछ पॉइंट्स हैं, मैं कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने अभी तक फ़ॉलो किए, वही मैंने जर्नी में किया। जी। पहला मैंने ग्रुप स्टडी की है। ग्रुप हुँ, स्टडी आप करिए क्योंकि आपको वहाँ से आपकी जो कमियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से आपको पता पता चल चलेगा, जाएँगे। राइट, ग्रुप स्टडी। दूसरा है कि आपको आपको रिवीज़न और आपको जो रिविज़न। होमवर्क है, वो आपको कंटिन्यूटी रखना है। आपको जी। कंटिन्यूटी हमेशा रखनी है। ये ऐसा है पीएससी या सिविल सर्विसेज़, यूपीएससी किसी का भी हुँ, प्रिपरेशन हो, आपने यदि थोड़ा भी छोड़ा, हुँ, तो वो समझ छूट जाएगा। तो सही आपको है। हमेशा कंटिन्यूटी रखनी होगी। आपको हमेशा उसको रिवीज़न करना होगा, आपको बार-बार करना होगा। सोर्सेज़ बहुत लिमिटेड रखिए। आज की दुनिया में सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। तो स लिमिटेड सोर्स बार-बार पढ़ना है, बस उन्हीं को रिवाइज़ करना है। एक ये है। के अलावा एक रहता है कि आपको जो यूट्यूब जो है आपका, यूट्यूब है आजकल एक डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया राइट, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब का आपको पॉज़िटिव यूज़ करना है। जनरल अवेयरनेस को मैं पढ़ते रहता था, म सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसको मैं पढ़ता था तो घरवालों को ये लगता था कि ये तो अब बस मोबाइल में हो गया है तो बर्बाद हो गया है। ऐसे कुछ कभी-कभी बोलते थे। तो लेकिन ऐसा है कि उसका पॉज़िटिव यूज़ किया है, आपको आपको उनसे अलग ही रहना है, आपको पॉज़िटिव यूज़ करना है, सोशल मीडिया का पॉज़िटिव यूज़ कीजिए, यूट्यूब का पॉज़िटिव यूज़ कीजिए, आपके पास बहुत सोर्सेज़ हैं, जो बात आपको टीचर्स ने बताई आप वो कीजिए, आप हमेशा सफल होंगे, ये पक्की बात। क्या बात है! तो बहुत-बहुत धन्यवाद अक्षय थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पर आने के लिए और बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। कुछ ऐसी बातें बच्चों को और मुझे भी पता चली जो तैयारी के दौरान पता नहीं रहती। कहते हैं ना कि ये बहुत लंबा संघर्ष है और आप इस जो संघर्ष है, संघर्ष रूपी आपकी जो ज़िंदगी अभी चल रही है उसका मज़ा लीजिए क्योंकि अंततः मैं यही बोलना चाहूँगी कि डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता, बल्कि जब भी आपके साथ में ये संघर्ष का समय आता है, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि ये संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता में आपको बताने में उतना ही मज़ा आएगा और बस मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा अक्षय आपसे मिलकर और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने बच्चों को दिया। थैंक बस यू सो आपसे मच। यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि अक्षय आपको प्री और मेंस के लिए और भी गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। हम अक्षय का जो कीमती समय है, वो उनसे माँगेंगे और बोलेंगे कि एक ज़रूर, बारी हमारे बच्चों को यहाँ पर आकर मार्गदर्शित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू अक्षय, सो मच। अपना कीमती समय देने के थैंक लिए। यू सो आप मच। सभी का धन्यवाद।